Hello guys, a very special good evening to all of you. My name is Rajanand. Let's get started today's video. आज के इस वीडियो में हम द हिंदू एडिटोरियल का इस वीडियो में डिटेल डिस्कशन करेंगे। एडिटोरियल में जो भी टफ वर्ड्स आएंगे उनके मीनिंग और उनके एंटोनिम सिनोनिम इस वीडियो में हम साथ साथ डिस्कस करेंगे। वीडियो स्टार्ट करें इससे पहले आप लोगों के लिए एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। इंग्लिश विद राजान के नाम से टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ है। ग्रुप का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में पिन कर दिया है, वहाँ से आप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। ग्रुप को ज्वाइन करने के दो मेन बेनिफिट हैं। फर्स्ट बेनिफिट है आपको पर डे द हिंदू न्यूज़पेपर की पीडीएफ जो है वो ग्रुप में मिल जाएगी। सेकेंड बेनिफिट है इंग्लिश से रिलेटेड अगर आपकी कोई क्वेरी है तो उसका भी सलूशन आपको ग्रुप में मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। राइजिंग स्टेम रिसर्च डिमांड्स रिवाइटलाइज्ड एजुकेशन। राइजिंग मीन्स इंक्रीजिंग, जो बढ़ती हुई साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, ठीक, जो बढ़ती हुई स्टेम रिसर्च डिमांड्स हैं उसने एजुकेशन को रिवाइटलाइज कर दिया। रिवाइटलाइज मीन्स पुनर्जीवित कर दिया है। तो किसकी डिमांड बढ़ रही है? साइंस की बढ़ रही है, टेक्नोलॉजी की बढ़ रही है, इंजीनियरिंग की बढ़ रही है, मैथमेटिक्स की बढ़ रही है। ठीक, तो जो ये चार फील्ड्स हैं इनकी रिसर्च डिमांड जो है वो लगातार गो अप हो रही है। गो अप मीन्स बढ़ रही है, ठीक, इंक्रीज हो रही है। इसने एजुकेशन को क्या किया है? रिवाइटलाइज कर दिया। रिवाइटलाइज मीन्स रिवाइव कर दिया है, मतलब पुनर्जीवित कर दिया है। तो सबसे पहले बात इस हेडिंग को समझने के लिए यहाँ पर आपको स्टेम की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए कि स्टेम का मतलब साइंस टेक्नोलॉजी साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स है। इसका फुल फॉर्म साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स। तो इन फील्ड्स की जो है वो रिसर्च डिमांड्स जो हैं वो लगातार राइज कर रही हैं। राइज मीन्स लगातार बढ़ रही हैं, इंक्रीज हो रही हैं। इसने एजुकेशन को क्या किया है? रिवाइटलाइज कर दिया, पुनर्जीवित कर दिया है। तो यहाँ पर देखिए राइजिंग जो है वो हमारा यहाँ पर प्रेजेंट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव है। राइजिंग जो है वो हमारा यहाँ पर प्रेजेंट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव है। स्टेम रिसर्च डिमांड्स जो है वो हमारा कंपाउंड नाउन है। डिमांड्स के लिए यहाँ पर जो मेन वर्ब आई हुई है वो आई हुई है रिवाइटलाइज आई हुई है। रिवाइटलाइज मीन्स रिवाइव कर दिया है, पुनर्जीवित कर दिया है। और एजुकेशन जो है वो हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक, तो एजुकेशन क्या है? यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। राइजिंग स्टेम रिसर्च डिमांड्स ये हमारा यहाँ पर सब्जेक्ट है। ठीक, और यहाँ पर रिवाइटलाइज जो है ये यहाँ पर मेन वर्ब है। ठीक, तो एक सेंटेंस में क्या होना अनिवार्य है? मैंडेटरी है, सब्जेक्ट हो, सब्जेक्ट के साथ उसकी हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब हो और उसका ऑब्जेक्ट है। तो ये एक सेंटेंस कंप्लीट हो गया यहाँ पर। तो राइजिंग जो है वो हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव है। अब प्रेजेंट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव कैसे बनता है ये देख लीजिए। राइज जो है वो वर्ब होती है। ठीक, अब इसके एंटोनिम सिनोनिम भी नोट करवाएंगे। राइज जो है वो वर्ब होती है। ठीक, इसमें जब हम आईएनजी ऐड कर देते हैं तो ये दो तरीके से काम करता है। पहली बात तो ये जीरेंड की तरह यूज किया जाता है। ठीक, जीरेंड, ये जीरेंड की तरह यूज किया जाता है। दूसरा है ये प्रेजेंट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव बन जाता है। ठीक, मतलब कि ये नाउन की विशेषता बताता है। तो यहाँ पर जो है ये जीरेंड ना होकर के, राइजिंग जो है वो जीरेंड ना होकर के प्रेजेंट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव है। ठीक, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी जो है वो प्रेजेंट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव भी होता है और जीरेंड भी होता है। यहाँ पर क्या है? प्रेजेंट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव है। आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई होगी। ठीक, तो स्टेम रिसर्च डिमांड्स जो है ये हमारा कंपाउंड नाउन हो जाएगा। रिवाइटलाइज के सिनोनिम, एंटोनिम और सिनोनिम आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। इसका सिनोनिम यहाँ पर हो जाएगा रिवाइव्ड। रिवाइव मीन्स पुनर्जीवित करना। ठीक, या रिजुवेनेट, रिजुनेट मीन्स पुनर्जीवित कर देना। ठीक, आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। और राइजिंग के सिनोनिम आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। पहला तो इसका सिनोनिम हो जाएगा इंक्रीजिंग। ठीक, और इसका एंटोनिम हो जाएगा डिक्रीजिंग। ठीक, डिक्रीजिंग जो है इसका एंटोनिम हो जाएगा। आई होप आप लोगों को हेडिंग पूरी तरीके से समझ में आई होगी। अगर कोई समस्या हो, ठीक, अगर समझ में ना आया हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और जैसा भी आपको समझ में आए एडिटोरियल कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक, हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया फेस सिग्निफिकेंट चैलेंजेस। हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की जब बात करते हैं तो आईआईटीज़ की बात करते हैं, एम्स की बात करते हैं। ये क्या है? ये हायर है। भारत की जो हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं उसमें जैसे यूनिवर्सिटीज़ आती हैं, ठीक, आईआईटीज़ आती हैं, एनआईटीज़ आती हैं, एम्स आते हैं, ये सब हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं। जो हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, ठीक, इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया, भारत में जो हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं फेस मीन्स सामना कर रहे हैं सिग्निफिकेंट चैलेंजेस, बहुत सी चुनौतियों का। ठीक, तो सिग्निफिकेंट चैलेंजेस मीन्स बहुत सी चुनौतियों का हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जो है वो सामना कर रहे हैं। देखिए ये सेंटेंस जो है हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से स्टार्ट हुआ है, चैलेंजेस पे आकर के एंड हुआ है। अब इसे हम पार्ट ऑफ स्पीच में ब्रेक करेंगे। देखिए हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ये यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है। ठीक, क्यों? क्योंकि इन जो है वो हमारा पहला प्रीपोजिशन है और ग्रामर का ये रूल होता है कि पहले प्रीपोजिशन के पहले आने वाले नाउन या प्रोनाउन के अनुसार ही हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब यूज की जाती है। तो इंस्टीट्यूशंस जो है यहाँ पर हमारा मेन नाउन है। इंस्टीट्यूशंस के लिए जो मेन वर्ब है वो यहाँ पर वो फेस है। फेस के दो मीनिंग होते हैं,
यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, फेस के दो मीनिंग होते हैं। फेस जब नाउन होता है तो इसका मतलब होता है चेहरा, ठीक। फेस जब नाउन होगा तो इसका मतलब होता है चेहरा, और फेस जब वर्ब होगी तो इसका मतलब होता है सामना करना, ठीक। तो हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के लिए यहाँ पर फेस, इंस्टीट्यूशंस के लिए जो है फेस मेन वर्ब है, इन प्रीपोजिशन है, इंडिया पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है। तो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस जो है वो सामना कर रहे हैं। सिग्निफिकेंट जो है पार्ट ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव है। चैलेंजेस जो है पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है, ठीक। क्योंकि एडजेक्टिव क्या करते हैं, एडजेक्टिव जो है वो नाउन की विशेषता बताते हैं, ठीक। तो यहाँ पर सिग्निफिकेंट चैलेंजेस मीन्स बहुत सी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जो कि भारत में है। आई होप आप लोगों को ये लाइन पूरी तरीके से क्लियर हुई होगी। व्हाइल, अब भारत की बात की गई है, व्हाइल जबकि प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस, जो प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं जैसे कुकुरमुत्ता की तरह खुले हैं अभी, आज से 5 साल पहले जो हैं इंजीनियरिंग कॉलेजेस जो हैं वो बिल्कुल कुकुरमुत्ता की तरह खुले हुए थे। लखनऊ में तो इतने सारे कॉलेजेस हो गए थे इंजीनियरिंग कॉलेज की, जगह जगह पर हर 10 मीटर पे स्कूल, सॉरी 100 मीटर पे स्कूल होता था, ठीक, वो भी इंजीनियरिंग कॉलेज। तो यही बात कही गई व्हाइल जबकि प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस कामा द न्यूअर जो नए बने हैं इंजीनियरिंग कॉलेज, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी आईआईटीज जो अभी नई, सॉरी आईआईटीज बनी हैं, एंड यूनिवर्सिटीज़ बनी हैं, हैव एक्सपेंडेड एक्सेस टू एजुकेशन। जो प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, आईआईटीज़ हैं, न्यूअर मीन्स जो नई बनी हुई हैं, कुछ अभी बन रही हैं आईआईटीज़, कुछ बनी हुई हैं जो हाल ही में बनी हैं, और कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैव एक्सपेंडेड, एक्सपेंडेड मीन्स विस्तार किया है, एक्सेस टू एजुकेशन, इन लोगों ने क्या किया है, इन इंस्टीट्यूशंस ने एजुकेशन का एक्सपेंड किया है, विस्तार किया है, ओवर द लास्ट फ्यू डिकेड्स, पिछले कुछ दशकों में। स्टडीज शो, स्टडीज मीन्स जो अध्ययन किए जाते हैं, ठीक। स्टडीज शो, स्टडीज दिखाती हैं, शो मीन्स दिखाती हैं, दैट की अ वास्ट मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट्स, वास्ट मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट्स बड़ी संख्या में जो स्टूडेंट्स हैं, ग्रेजुएटिंग जो ग्रेजुएट हो रहे हैं, फ्रॉम दीज कॉलेजेस, इन कॉलेजेस से, कहाँ से, प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस से, न्यूअर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी आईआईटीज से और यूनिवर्सिटीज से, इनकी बात की गई है। एक वास्ट मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट, बड़ी संख्या में जो स्टूडेंट्स हैं वो ग्रेजुएट हो रहे हैं इन कॉलेजेस से, लैक उनके पास कमी होती है, किसके पास लैक है, स्टूडेंट्स के पास लैक, स्टूडेंट्स के पास कमी है, द बेसिक स्किल्स, बेसिक स्किल्स की कमी है, दैट आर रिक्वायर्ड, जो स्किल्स हैं उनकी आवश्यकता होती है, बाई इंडस्ट्री, मतलब कि अगर आपने इंजीनियरिंग कर रखी है, आपके पास बेसिक स्किल्स भी नहीं है तो आप किसी भी इंडस्ट्री में नहीं जा सकते हैं। तो बेसिक स्किल्स दैट आर रिक्वायर्ड, जिनकी आवश्यकता होती है बाई इंडस्ट्री, इंडस्ट्री के द्वारा, मतलब कि इंडस्ट्री को जो है वो स्किल्स की आवश्यकता होती है, लेकिन बेसिक स्किल्स भी नहीं होती है इन लोगों के पास, इनके पास जो प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज से किए हुए हैं, जो नई अभी आईआईटीज़ बनी है वहाँ से स्टूडेंट जो ग्रेजुएट होकर निकल रहे हैं, जो यूनिवर्सिटीज़ से ग्रेजुएट होकर स्टूडेंट्स निकल रहे हैं, इनके पास क्या है, बेसिक स्किल्स की लैक है, लैक मीन्स कमी है। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को समझ में आए तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिएगा। सपोर्ट करने का मतलब वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, प्यारे प्यारे से कमेंट कर दीजिएगा, क्योंकि मेरा गला बैठ चुका है बोलते बोलते, ठीक, क्योंकि मुझे फीवर भी है हल्का सा, इस वजह से गला सूख रहा है। चलिए से हम ब्रेक करते हैं। पहली बात तो सेंटेंस जो है वाइल से स्टार्ट हुआ है और रिक्वायर्ड बाई इंडस्ट्री यहाँ पे आकर के एंड हुआ करके है, ठीक। अब इसे हम पार्ट ऑफ स्पीच में ब्रेक करते हैं। यहाँ पर वाइल का पार्ट ऑफ स्पीच जो है आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताइएगा। वाइल के ऑप्शन आपको मैं दे रहा हूँ। पहला ऑप्शन है ये प्रीपोजिशन है यहाँ पर, दूसरा ऑप्शन है ये कंजंक्शन है यहाँ पर, तीसरा ऑप्शन है ये एडवर्ब है यहाँ पर, चौथा ऑप्शन है ये यहाँ पर एडजेक्टिव है, और पांचवा ऑप्शन है नन ऑफ दीज, इनमें से, या नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई भी नहीं है, ठीक। नन ऑफ दीज जो ऑप्शन दिए इनमें से कोई नहीं है। तो वाइल का पार्ट ऑफ स्पीच आप लोग बताइएगा। प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज, ठीक, ये पूरा नाउन हो जाएगा, कंपाउंड नाउन हो जाएगा, कामा लगा हुआ है, ये एक नाउन हो गया, दूसरा नाउन जोड़ा गया है द न्यूअर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये दूसरा नाउन है, तो न्यूअर यहाँ पर एडजेक्टिव हो जाएगा, आईआईटीज़ नाउन हो जाएगा, एंड यहाँ पर कंजंक्शन है, यूनिवर्सिटीज़ जो है वो पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है। तो सब्जेक्ट जो है, एक सब्जेक्ट में 3 नाउन जुड़े गए हैं, यूनिवर्सिटी जुड़े गए हैं, आईआईटी जुड़े गए हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज जुड़े गए हैं, तो सब्जेक्ट हमारा प्लूरल हो गया। इसीलिए जो हेल्पिंग वर्ब आई हुई है यहाँ पर वो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब आई हुई है हैव। एक्सपेंडेड मीन्स होता है विस्तार करना, मतलब किसी चीज़ को बड़े स्तर पर लेके जाना, ठीक। तो एक्सपेंडेड यहाँ पर मेन वर्ब है। एक्सेस जो है पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है। टू जो है यहाँ पर प्रीपोजिशन है। एजुकेशन जो है नाउन है, एजुकेशन नाउन है, ठीक। ओवर जो है यहाँ पर प्रीपोजिशन है। द जो है आर्टिकल है। लास्ट जो है एडजेक्टिव है। फ्यू जो है वो यहाँ पर एडजेक्टिव है। डिकेट्स जो है पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है। कामा लगा कर एक दूसरा सेंटेंस यहाँ पे लिखा गया है स्टडीज़। स्टडीज़ मीन्स जो अध्ययन किए जाते हैं, मतलब सर्वे जो किए जाते हैं, ठीक। तो स्टडीज़ यहाँ पर पार्ट ऑफ स्पीच में प्लूरल नाउन है, ठीक। और स्टडीज़ के लिए यहाँ पर मेन वर्ब जो है वो यहाँ पर सो आई हुई है। स्टडीज़ सो, स्टडीज़ दिखाती हैं, तो सो जो है यहाँ पर मेन वर्ब है स्टडीज़ के लिए, क्योंकि स्टडीज़ प्लूरल नाउन था इसीलिए यहाँ पर वर्ब भी प्लूरल आई हुई है। दैट जो है यहाँ पर कंजंक्शन है। अब वास्ट मतलब होता है बड़े स्तर पर, ठीक, बड़ी संख्या में, मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट्स, ये यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट हो गया, ठीक। स्टूडेंट्स की विशेषता बताई गई है ग्रेजुएटिंग, ग्रेजुएटिंग से
स्टूडेंट जो ग्रेजुएट कर रहे हैं। तो ग्रेजुएटिंग क्या हो गया यहाँ पर, प्रेजेंट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव हो गया। फ्रॉम जो है वो प्रीपोजिशन है, दीज जो है वो एडजेक्टिव है, कॉलेजेस जो है पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है, और लाइक जो है यहाँ पर पार्ट ऑफ स्पीच में क्या है, जिसने लाइक का पार्ट ऑफ स्पीच बता दिया, ठीक, लाइक का पार्ट ऑफ स्पीच जिसने बता दिया उसके लिए 10 रुपीज़ नगद उसके अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे हम, ठीक। तो लाइक का जो पार्ट ऑफ स्पीच बताएगा, ठीक, यहाँ पर क्या है और किसके लिए आया हुआ है, जो डिस्क्राइब करके बताएगा उसको 10 रुपये का नगद इनाम देगा, ठीक। आप लोग आंसर करिएगा कमेंट बॉक्स में, और जिसका आंसर सही होगा, जो पहले आंसर देगा सही आंसर देगा, ठीक, उसको 10 रुपये उसके अकाउंट में भेजेंगे, चाहे गूगल पे से चाहे फ़ोनपे के थ्रू, ठीक। तो लाइक यहाँ पर क्या है, पार्ट ऑफ स्पीच में द आर्टिकल है, बेसिक एडजेक्टिव है, स्किल्स जो है पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है, दैट जो है यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन है स्किल्स के लिए, आर जो है वो यहाँ पर स्किल्स के लिए ही हेल्पिंग वर्ब है, रिक्वायर्ड जो है वो यहाँ पर मेन वर्ब है, बाई जो है प्रीपोजिशन है, इंडस्ट्री पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है। झूठ नहीं बोल रहे हैं, सच बता रहे हैं, जिसने लायक का पार्ट ऑफ स्पीच बता दिया क्या है और किसके लिए आया हुआ है, ठीक, उसके डायरेक्ट 10 रुपये अकाउंट में भेजेंगे, ठीक। रिसर्च चेक कर लीजिएगा अगर कंफर्म से आता हो, रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैव आल्सो वॉइस्ड कंसर्न्स, जो रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं, ठीक, हैव आल्सो वॉइस्ड, उन्होंने भी चिंता व्यक्त की है, कंसर्न्स मीन्स चिंताएं, वॉइस्ड मीन्स व्यक्त करना, ठीक। तो जो रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं उन्होंने भी कंसर्न्स व्यक्त किए हैं, कंसर्न मीन्स चिंताएं व्यक्त की हैं, किसके बारे में, अबाउट द क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स की क्वालिटी के बारे में। तो रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है उन्होंने स्टूडेंट्स की जो क्वालिटी है, जो उनके अंदर स्किल्स हैं, उसके बारे में चिंता व्यक्त की है। स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पर हु जो है रिलेटिव प्रोनाउन है, हु विश, जो ऐसे स्टूडेंट जिनकी इच्छा है टू परस्यू हायर स्टडीज़ करने की, ठीक। तो उन जो रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं उन स्टूडेंट्स की क्वालिटी पर, मतलब कि उनकी स्किल्स पर जो है चिंता व्यक्त की है, जो चाहते हैं, ऐसे स्टूडेंट जो चाहते हैं कि हम हायर स्टडीज़ करें, ठीक, तो उन पर रिसर्च इंस्टीट्यूट ने चिंता व्यक्त की है कि इनकी जो है स्किल्स जो है बहुत कम है। अब इसे हम पार्ट ऑफ स्पीच में ब्रेक करेंगे। रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है यहाँ पर हमारा पूरा सब्जेक्ट है, हैव जो है इंस्टीट्यूट्स के लिए यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है, एल्सो जो है वो एडवर्ब है, वॉइस्ड जो है वो यहाँ पर मेन वर्ब है, कंसर्न्स जो है पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है, अबाउट जो है वो प्रीपोजिशन है, द जो है आर्टिकल है, क्वालिटी जो है पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है, ऑफ जो है प्रीपोजिशन है, स्टूडेंट्स जो है यहाँ पर नाउन है, हु जो है रिलेटिव प्रोनाउन है, विश जो है वो स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पर मेन वर्ब है, स्टूडेंट्स के लिए हु ही जो रिलेटिव प्रोनाउन था, ठीक। तो स्टूडेंट्स प्लूरल है, इसलिए यहाँ पर विश जो है मेन वर्ब आई हुई है, प्लूरल आई हुई है, टू जो है यहाँ पर प्रीपोजिशन है, परस्यू जो है मेन वर्ब है, सॉरी परस्यू जो है वर्ब है, हायर जो है एडजेक्टिव है, स्टडीज जो है पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। जो रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं, ऐसे स्टूडेंट्स पर, मतलब ऐसे स्टूडेंट्स जो कि हायर स्टडीज़ करना चाहते हैं, उनकी स्किल्स पर जो है उन्होंने कंसर्न्स व्यक्त की थी, चिंता व्यक्त की थी। वॉइस मीन्स यहाँ पर एक सेकेंड, वॉइस के सिनोनिम आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। यहाँ पर वॉइस जो है वो मेन वर्ब है, ठीक। तो वॉइस का मतलब होता है एक्सप्रेस करना, एक्सप्रेस मीन्स व्यक्त करना, ठीक, या स्टेट मीन्स कहना या बताना या व्यक्त करना। आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई होगी कि वॉइस जो है यहाँ पर मेन वर्ब है, क्योंकि हैव है, हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की जाती है, इसलिए यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की गई, सेंटेंस जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में लिखा गया है। कंसर्न्स मीन्स होता है चिंताएं। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। मूव करते हैं आगे। वाइल मीन्स जबकि, इंडस्ट्रीज एंड प्रीमियर रिसर्च इंस्टीट्यूशंस हैव मैनेज्ड विद टॉप स्टूडेंट्स फ्रॉम दीज कॉलेजेस, जबकि जो इंडस्ट्रीज़ हैं और जो रिसर्च इंस्टीट्यूशंस हैं उन्होंने मैनेज किया है, मतलब कि डील किया है टॉप स्टूडेंट्स के साथ, फ्रॉम दीज कॉलेजेस, जो कि यूनिवर्सिटीज़ से आते हैं, प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस से आते हैं, जो नई अभी आईआईटीज़ बनी है वहाँ से आते हैं। दियर इज़ अ प्रॉब्लम नाउ, अभी भी एक समस्या है, ठीक, दियर इज अ प्रॉब्लम नाउ, अभी भी एक समस्या है, अक्रॉस वेरियस सेक्टर्स, अक्रॉस मीन्स पूरे, जैसे अक्रॉस का यूज इस तरीके से किया जाता है। मान लीजिए कि ये है बांग्लादेश का नक्शा, ठीक। अब बांग्लादेश में कोई बीमारी जो है इस क्षेत्र में पहले सबसे फैली, उसके बाद इस क्षेत्र तक फैल गई, यहाँ भी फैली, यहाँ भी फैली, यहाँ भी फैली, मतलब पूरे बांग्लादेश में एक छोर से लेकर के दूसरे छोर तक कोई बीमारी या कोई मतलब प्रॉब्लम जो है फैल गई, उसके लिए जो है अक्रॉस का यूज किया था, मतलब अक्रॉस का मतलब कंप्लीट, ठीक, पूरी तरीके से। अक्रॉस वेरियस सेक्टर्स, कई सारे सेक्टर्स में, दियर इज अ स्ट्रगल, एक संघर्ष है, टू फाइंड स्टूडेंट्स को पाने में, हु आर स्किल्ड, मतलब ऐसे स्टूडेंट्स जिनके पास स्किल्ड है, जो स्किल्ड हैं, उनको पाने के लिए बहुत से सेक्टर्स जो हैं काफ़ी अच्छा खासा जो है वो संघर्ष करें। दियर इज अ स्ट्रगल मतलब स्ट्रगल कर रहे हैं, फाइंड मीन्स ऐसे स्टूडेंट्स को पता लगाने में या पाने में, स्टूडेंट्स को जो हु आर स्किल्ड, जो कि स्किल्ड हों, जिनके पास स्किल हों, ठीक। तो बहुत से ऐसे इंडस्ट्रीज़ हैं, बहुत से ऐसे सेक्टर्स हैं, जो सेक्टर्स चाहते हैं कि हमारे यहाँ पर जॉब्स तो हैं लेकिन स्किल्ड होने चाहिए, जो स्टूडेंट हों वो स्किल्ड होने चाहिए, लेकिन स्टूडेंट्स के पास स्किल ही नहीं, क्योंकि अब प्रैक्टिकल का ज़माना खत्म हो चुका है। एंड और इट इज़ अलार्मिंग, और ये जो है चिंताजनक है, अलार्मिंग मीन्स चिंताजनक,
इट इज़ अलार्मिंग, यह चिंताजनक है, दैट कि द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, जो स्टूडेंट्स की संख्या है, परसुइंग हायर एजुकेशन, जो हायर एजुकेशन परस्यू कर रहे हैं, हैज़ ड्विंडल्ड, उनकी संख्या जो है दिन पर दिन ड्विंडल हो रही है, दिन पर दिन डिक्लाइन हो रही है। ठीक, तो ऐसे स्टूडेंट्स जो हायर एजुकेशन करना चाहते हैं, मतलब हायर एजुकेशन के इच्छुक हैं या करना चाहते हैं, उनकी संख्या जो है डे बाय डे जो है वो ड्विंडल हो रही है ना, डिक्लाइन हो रही है। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। एट दिस रेट, इस दर पर, इंस्टीट्यूशंस विच आर ऑलरेडी ग्रेपलिंग विद, ऐसे इंस्टीट्यूशंस विच आर ऑलरेडी, जो पहले से ग्रेपलिंग विद जो है फ्रेजल वर्ब होती है, इसका मतलब होता है डील विद। ठीक, तो ऐसे इंस्टीट्यूशंस जो पहले से ही डील कर रहे हैं द इशू ऑफ फैकल्टी शॉर्टेज की कमी को सामना कर रहे हैं, विल फेस, वो सामना करेंगे, इवन ग्रेटर चैलेंजेस, और भी चुनौतियों का सामना करेंगे, इन द ईयर्स अहेड, आने वाले सालों में। यहाँ पर एक सब्सक्राइबर्स या एक ग्रुप के मेंबर ने कमेंट किया था, इसलिए ये बताना जरूरी है। यहाँ पर अहेड का उन्होंने पार्ट ऑफ स्पीच पूछा था, साहिना कुछ नाम है ग्रुप में, उन्होंने पूछा था कि अहेड का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, तो मैंने कहा था ये यहाँ पर एडवर्ब है। ठीक, फिर इनका क्वेश्चन आया था कि एडवर्ब है तो इसे एक्सप्लेन करिए। अब यहाँ पर हम एक्सप्लेन करते हैं। लिखा गया है एट दिस रेट, इस दर पर, जो इंस्टीट्यूशंस है, तो ये पूरी हो गई एक एडवर्बियल फ्रेज। इंस्टीट्यूशंस जो है यहाँ पर हमारा नाउन है, विच जो है वो इंस्टीट्यूशंस के लिए रिलेटिव प्रोनाउन है, विच जो है कंजंक्शन भी होता है, विच जो है वो रिलेटिव प्रोनाउन भी होता है। क्योंकि इंस्टीट्यूशंस लिखा गया है इसीलिए यहाँ पर आर जो है वो हेल्पिंग वर्ब आई हुई है, ऑलरेडी जो है ठीक वो यहाँ पर एडवर्ब है, ग्रेपलिंग विद जो है ये पूरी फ्रेज होती है ग्रेपलिंग विद, इसमें ग्रेपल जो है वो मेन वर्ब है, विद जो है प्रीपोजिशन है, द जो है आर्टिकल है, इशू जो है पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है, ऑफ जो है प्रीपोजिशन है, फैकल्टी जो है वो यहाँ पर फैकल्टी शॉर्टेज, फैकल्टी की कमी, तो फैकल्टी यहाँ पर नाउन हो जाएगा, शॉर्टेज जो है पार्ट ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव हो जाएगा, शॉर्टेज मीन्स कमी, फैकल्टी शॉर्टेज, फैकल्टी की कमी हो जाएगी। सॉरी यहाँ पर ऑफ प्रीपोजिशन है, फैकल्टी शॉर्टेज ये पूरा नाउन हो जाएगा, फैकल्टी शॉर्टेज ही पूरा नाउन हो जाएगा, फैकल्टी की कमी। विल जो है ये इंस्टीट्यूशंस के लिए हेल्पिंग वर्ब है, फेस जो है वो मेन वर्ब है, इवन जो है यहाँ पर एडवर्ब है, ग्रेटर जो है वो यहाँ पर एडजेक्टिव है, चैलेंजेस जो है पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है, चैलेंजेस नाउन है, इन जो है प्रीपोजिशन है, द जो है आर्टिकल है, ईयर्स जो है नाउन है, अहेड जो है वो एडवर्ब है यहाँ पर। ठीक, तो एडवर्ब की प्लेस होती है, पहली बात वर्ब से पहले आएगा, ठीक, या सेंटेंस के स्टार्टिंग में आएगा या सेंटेंस के लास्ट में आएगा। अब ये जब कभी भी हम एडवर्ब ऑफ प्लेस डिस्कस कर रहे होंगे तो वहाँ पर डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक, लार्ज सम्स ऑफ मनी अनाउंस्ड, लार्ज सम्स ऑफ मनी मतलब बड़ी मात्रा में धन है, मतलब पैसा जो है, मनी जो है, अनाउंस्ड उसकी घोषणा की जाती है, फॉर इनिशिएटिव्स, इनिशिएटिव के लिए, मतलब किसी चीज़ की नई चीज़ की शुरुआत करने के लिए, सच एज जैसे कि क्वांटम कंप्यूटिंग, साइबर सिक्योरिटी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कुड गो अंडर यूटिलाइज, तो बड़ी मात्रा में या बड़ा अमाउंट जो है उसकी घोषणा की जाती है इस तरीके की इनिशिएटिव के लिए, शुरुआत करने के लिए, कि क्वांटम कंप्यूटिंग पर हम काम करेंगे, साइबर सिक्योरिटी पर काम करेंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर काम करेंगे, कुड मतलब कमजोर संभावना, कुड गो अंडर यूटिलाइज रह जाती है, मतलब अनयूज रह जाता है, इन द अब्सेंस ऑफ क्वालिफाइड टैलेंट, क्योंकि हमारे पास क्वालिफाइड टैलेंट नहीं है, स्किल्ड स्टूडेंट नहीं है, इस वजह से जो साइबर सिक्योरिटी पर काम करने के लिए, क्वांटम कंप्यूटिंग पर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर काम करने के लिए जो लार्ज सम्स ऑफ मनी दिया जाता है, मतलब जो अनाउंस किया जाता है, वो गो अनयूटिलाइज मतलब कि वो अनयूज रह जाता है, उसका पूरा जो पैसा अमाउंट जो दिया जाता है इस सब फील्ड पर काम करने के लिए उसका यूटिलाइजेशन ही नहीं होता। क्यों नहीं होता है? इन द अब्सेंस ऑफ मीन्स कमी के कारण, क्वालिफाइड टैलेंट की कमी के कारण। दिस वाइड स्प्रेड प्रॉब्लम थ्रेटन्स द सोशियो इकोनॉमिक फैब्रिक ऑफ, वन सेकेंड, दिस वाइड स्प्रेड प्रॉब्लम, जो ये वाइड स्प्रेड प्रॉब्लम, मतलब ऐसा नहीं सिर्फ इंडिया में प्रॉब्लम है, पूरे विश्व में प्रॉब्लम है। ठीक, तो दिस वाइड स्प्रेड प्रॉब्लम जो बड़ी समस्या है, थ्रेटन्स ये खतरे में डालती है, द सोशियो इकोनॉमिक फैब्रिक ऑफ द कंट्री, जो सोशियो इकोनॉमिक फैब्रिक है देश की उसको खतरे में डालती है। थ्रेटन मीन्स होता है इन डेंजर, खतरे में डालना। ठीक, आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। क्वालिटी ऑफ ट्रेनिंग, मतलब जो ट्रेनिंग दी जाए स्टूडेंट्स को उसकी जो क्वालिटी है, जो उसकी गुणवत्ता है, इज एन इशू, ये एक इशू है। ठीक, तो क्वालिटी ऑफ ट्रेनिंग इज एन इशू, मतलब जो प्रॉब्लम्स हैं उनमें जो मुख्य इशू है वो क्या है? क्वालिटी ऑफ ट्रेनिंग है, जो स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग देती है उसकी क्वालिटी मतलब बिल्कुल लो क्वालिटी की रही होगी। द रूट काज मीन्स जो मुख्य कारण है, रूट मीन्स जड़, काज मीन्स कारण, एक जो मूल कारण है। चलिए यहीं तक रखते हैं, रेस्ट ऑफ द एडिटोरियल आप लोग खुद से डिस्कस करिएगा क्योंकि मेरा गला बैठने लगा है, बोल नहीं पाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।